ये बात उस वक्त की है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, और भले ही थोड़े सालों का ही सही, लेकिन मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड था हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आने का। अब 4th स्टैंडर्ड जब मेरा ख़त्म हुआ तो वही फर्स्ट आया, और हर बार की तरह मेरे मार्क्स 38 आउट ऑफ 40, 39 आउट ऑफ 40, 40 आउट ऑफ 40। तो 5th स्टैंडर्ड में जब मैं प्रमोट हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ वहाँ जाने के एक हफ्ते बाद ही मुझे समझ में आ गया कि पढ़ाई तो यहाँ हो रही है, वहाँ तो खेल हो रहा था। तो जब मैं वहाँ जाने लगा तो कुछ टाइम बाद में फिर मिड सेम आ गए। अब मिड सेम जब आए तो कसम से इतने टफ पेपर आए, इतना टफ पेपर आया। और वो होता है ना, पेपरों के 1-2 हफ्ते बाद में टीचर्स की एक आदत होती है, सबकी आंसर शीट निकाल निकाल करके पकड़ाते हैं, क्लास में ही चेक करवा देते हैं, देखो बेटा तुम्हारे इतने आए, तुम्हारे इतने आए। तो मुझे भी मिली, लेकिन टफ पेपर आने के बावजूद भी मैं कंसिस्टेंट था, वही 38, 39 और 40, लेकिन अब की बार 80 में से। तो अभी इमेजिन करना, मेरे हाथ में आंसर शीट, और मैं आंसर शीट को देख रहा हूं पहले, फिर उसके बाद में होता है ना छोटा बादल, बड़ा बादल, बड़ा बादल, उससे बड़ा बादल, फिर ऊपर देख रहा हूं, और उस बड़े बादल में तस्वीर मेरे पिताजी की, जिनका रंग थोड़ा सांवला है, घनी मूछें हैं, भारी हाथ है, और सोने पे सुहागा के वो आदमी दिल्ली पुलिस में है। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो अंदर से मेरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जाग करके बोलता है कि मैं नहीं बचेगा, इधर मर जाएगा अपन, नहीं बचेगा मैं। तो फैसला किया कि यार क्या करना है, छोड़ो। घर गया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में पापा के साथ में, पापा आज आंसर शीट मिली। पापा कितने? मैं इंग्लिश में 77, मैथ में 78, सोशल साइंस में 79 और हिंदी में थोड़े से कम है 75। पापा कोई बात नहीं बेटा, नया स्कूल है, इतना तो होता ही चलता है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अब मैं जानता हूं मैंने गलत किया। घर में सिखाया करते थे कि सच्चाई ही खालिस है, खालिस का मतलब होता है शुद्ध। घर में सिखाते थे कि सच्चाई ही खालिस है, मगर मेरे बाप से मैं क्या कहता, मेरे तो नंबर ही कुल 40 है, समझो बात को। तो मेरे को लगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगले दिन स्कूल गया, मस्ती में एकदम बस्ता घुमाते हुए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। स्कूल जाने के बाद पता चला असली प्रॉब्लम तो अभी आने वाली है। स्कूल में जब मिड सेम होते थे, पीटीएम तो हमारे में नहीं होती थी, पीटीएम होती लास्ट वाले में। हमारे को क्या करते थे, मार्कशीट उठा करके दे देते थे कि जा बेटा अपने बाप के साइन लेकर के आ इस पे। मैं ये बात भी छुपा लेता, लेकिन एक लड़की थी जो उसी स्कूल में पढ़ती थी, और वो मेरे घर में रहती थी, मेरी बहन थी। थैंक यू। अभी ये बात मैं छुपा नहीं सकता। अच्छा, उसके नंबर मुझसे भी कम थे, लेकिन अगली ने सच बोला था घर पे, तो उससे मैंने एक दिन ज्यादा खुशी जरूर मनाई, लेकिन उससे ज्यादा गम भी मैं मनाने वाला था अभी। तो आज मैं घर जा रहा हूँ, लिटरली मेरी टांगे कांप रही है, माथे पे से पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा घर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, लेकिन किसी तरह से घर पहुंच गया। घर जाने के बाद में पापा तो थे ही नहीं। क्यों? खुश होने की बात नहीं, पापा नाइट ड्यूटी करके आने वाले थे। अभी जिस आदमी की नींद चढ़ी हुई हो ना, और उसके सामने तुम ऐसी बकवास कर दो, तुम समझ नहीं सकते क्या होगा। तो मैं आकर के बैठ गया, मैं अपनी मम्मी के पास बैठ करके एकदम सैड होकर के बैठा हुआ। मेरी मम्मी मेरे को पूछती है कि क्या हुआ? मैं कुछ नहीं। हुआ क्या, बता। मम्मी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग खराब हो रखा था, मेरे नंबर इस तरह से कमाए, मैंने झूठ बोल दिया पापा को। अच्छा। रोने लग गया, बिलक बिलक करके मम्मी को गले लगा लिया। मेरे को लगा सब कुछ ठीक हो गया। इतने में मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज़ मेरे को पापा से बचा लेना, प्लीज़ आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। मम्मी कहती कोई बात नहीं, अब चिंता मत कर, अब ठीक है सब। इतने में गेट के नीचे से बाइक के रुकने की आवाज़ आई। भाई साहब उस दिन ना 2 दरवाजे एक साथ खुले थे। पहला मेन गेट का जिससे पापा अंदर आए थे, दूसरा बैल्कनी का जिससे मैं बाहर चला गया था। मैं बाहर गया, मैंने कड़ी लगा दी। पापा ऊपर आए, अंदर आए, मेरी बहन बैठी हुई थी, मम्मी बैठी हुई थी। पापा आ करके और अपनी स्लीव चढ़ाते हुए बोलते हैं, घड़ी की तरफ देखते हुए, हाँ, बेटा आ गई। वो कितने? तो मम्मी कहती आ गया वो बैल्कनी में। पापा इतनी धूप में बैल्कनी में क्या कर रहा है? कहती आप बैठो, पहले आराम से बैठो, एक बार अंजलि पानी ला एक बार बेटा तेरे पापा के लिए, बैठो आप एक बार आराम से बैठो, मेरी बात सुनो, देखो बच्चा है, गलती हो जाती है। पापा कहते हैं हाँ तो हो जाती है, बता क्या हुई है। तो कहती कि ऐसे ऐसे बात हो गई। अब राजू आपको मेरी कसम है, आप गुस्सा मत करो प्लीज़।
पापा कहते चुप, बाहर बुलाओ उसे। मम्मी गेट के पास आई, बेटा बाहर आ जा, तेरे पापा बुला रहे। बाहर आ जा, तेरे पापा बुला रहे। अरे मेरी कसम दी है मैंने उनको, कुछ नहीं कहेंगे। मैंने लंबी सांस ली, ठीक है ये पापा है, ये मैं हूं। आंखें नीचे करके चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। बाद में पता चला मैं पापा के एक हाथ के रेडियस में आ गया। फिर मैं पीछे आया, मैं गलती नहीं, तो फिर उसके बाद मैं पीछे आ गया। तो आने के बाद में अब मेरी तो हिम्मत, मेरे को सिर्फ पापा के पैर दिख रहे थे, पापा की शक्ल तो दिख ही नहीं रही थी। पापा बेड पे बैठे हुए थे। पापा बोलते हैं इधर आ, बैठ जा। मैं बैठा। अब पापा ने कहा एक बात बता, तेरे ये असली नंबर किसको पता है? मैंने कहा पापा गोविंद को। गोविंद मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था उस टाइम पे स्कूल में। तो पापा ने कुछ नहीं पूछा, छुट्टे के साथ मुझे अपनी ये कहानी सुनाई। कहते मैं 8वीं क्लास में था, मेरे एग्जाम चल रहे थे और मेरे सारे भाई बैठ करके पेपर की तैयारी कर रहे थे। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने बोला माँ मुझे 20 रुपये चाहिए, जूती लानी है, मेरी जूती टूट गई है। माँ ने बिना कुछ पूछे अपनी चुन्नी की गांठ खोली, उसमें से 20 रुपये निकाले और पापा को दे दिए। अब पापा बाजार गए, जूती लेकर के आए और रात को घर आने के बाद में पापा के तीनों भाई, पापा ने बताया कि वो तीनों के तीनों पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे और मैं जूती की जो आगे की चोंच होती है उसको उधेड़ करके उसमें बहुत छोटी 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 चिट्स बना करके रख रहा था और उसको आगे पिन से स्टेपल भी कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं 8वीं में 2 बार फेल हो चुका था और मेरी अब की बार भी पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए इसका सहारा लेना पड़ा। तो फिर जब मैं ही नहीं पढ़ा तो तेरे से मैं कहां से पढ़ाई की उम्मीद कर सकता हूं? जितनी होने दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रश्न मत ले। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, आज मैंने तेरी आंखों में डर देखा, वो डर जिसकी वजह से तू मुझसे झूठ बोलने को तैयार हो गया, जिसकी वजह से तूने मुझसे बात छुपानी चाहे। वो डर तुझे गोविंद की आंखों में तो नहीं दिखा। तो एक काम कर, आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। जो बात तू गोविंद को बोल सकता है वो मुझे भी तो बोल सकता है। तो मैं ठहरा बच्चा 5वीं क्लास का, मुझे समझ में नहीं आ रहा पापा कितने ज्ञान की बात कर रहे हैं, सारी सर के ऊपर से जा रही थी उस टाइम में। मैं हाँ बन जाएंगे। तो पापा ने मुझे बोला, कह रहे तू जानता है बच्चों की नजरों में बाप का जो डर होता है, जो मुझे तेरी आंख में दिखाई दिया, मुझे वो तेरी आंख में डर नहीं चाहिए। जानता है क्यों? बाप के लिए बच्चों की नजरों में डर और बच्चों की नजरों में बाप के लिए इज्जत, इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है बेटा। आज बताता हूं तुझे, अगर तेरी नजरों में मेरी ये डर होगा ना तो तू कभी भी जिंदगी में ये सिगरेट, शराब या और किसी तरह के ऐब नहीं करेगा मेरे सामने। लेकिन अगर मेरी इज्जत करता होगा ना तो किसी के सामने भी नहीं करेगा, सोचेगा बाप की इज्जत पे बात जाएगी यार। तो ये उन्होंने मुझे बात बोली। कहते मैंने आज तुझसे जो दोस्ती करने वाली बात बोली है ना, ये मैंने तेरे फायदे के लिए नहीं बोली है, ये मैंने अपने लालच के लिए बोली है, अपने फायदे के लिए बोली है। मेरे को समझ नहीं आया मैंने क्यों। कहते मैंने अपनी रिश्तेदारी में बहुत से लोग देखे हैं जिनके बच्चे उनके बाप के घर पे आने के बाद में दूसरे कमरे में छुप करके बैठ जाया करते थे डर के मारे, और वो उस बात को अपनी शान समझते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 50-60 साल की उम्र जब उनकी बीतेगी, उसके बाद में वही बूढ़ा बाप घर के एक कोने में पड़ा होगा जिसकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी, लेकिन उसके बच्चे उसके पास में हंसी खुशी बैठ करके हाल पूछना तक पसंद नहीं करेंगे। कह रहे मैंने वो मंजर देखा, कह रहे मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी के अंदर कभी ये वक्त आए, इसीलिए आज तुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। बता करेगा मुझसे दोस्ती? तब तक मुझे सारी बात अच्छे से समझ आ चुकी थी और मैंने उस दिन अपने पापा को वादा किया कि आज से लेकर के मरते दम तक मेरे सबसे अच्छे दोस्त आप रहोगे। और वो दिन है और आज का दिन है जब मेरे पापा का मेरे फोन पे फोन आता है तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता मैंने बात किससे करी है। फोन आता है, पापा कहते हैं कहाँ है? मैं कहता हूँ बस मैं यहाँ हूँ, तू कब तक आ रहा है? पापा कहते हैं बस आ जाऊंगा थोड़ी देर में। चल आ जा, ठीक है चाय बनवा रखी तेरे लिए, आ जा। अब आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी दोनों में से किसने किसके लिए क्या कही है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही तू था। भले लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन शब्दों से इज्जत हो ना हो, लेकिन मेरे दिल में मेरे बाप के लिए बहुत इज्जत है, बहुत ज्यादा। इस वक्त जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अपने
पेरेंट्स को दिखाएं। और डियर पेरेंट्स, अगर आप अपना बुढ़ापा संवारने के लिए अपनी पेंशन प्लान कर सकते हैं तो अपने बच्चों का बचपन भी प्लान कीजिए, क्योंकि बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा या बुरा ये तो नहीं पता, लेकिन अपने बच्चों के साथ में गुजरेगा। थैंक यू सो मच।